नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे समक्ष कुछ एमसीक्यू आएंगे। ये एमसीक्यू हमारे लिए इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ पर किस राजा का नाम चंद्र अंकित है? हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहासकारों का मानना है कि यह लौह स्तंभ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पैलियोग्राफी का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं जीवाश्मों का अध्ययन, प्राचीन मुद्राओं का अध्ययन, प्राचीन लिपियों और लेखन पद्धति का विकास अथवा मिट्टी के बर्तनों का विश्लेषण। हमारा सही उत्तर है प्राचीन लिपियों और लेखन पद्धति का विकास। इसमें समय के साथ अक्षरों की बनावट में आए बदलावों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक की सफलताओं का गुणगान करती है? हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, राजा भोज अथवा धर्मपाल। सही उत्तर है मिहिर भोज। यह अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज की विजयों का वर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन किस गुप्त शासक के सिक्कों पर विशेष रूप से मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त अथवा कुमारगुप्त प्रथम। सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के मयूर प्रकार के सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकित मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों के आधार पर किस रानी का नाम अशोक के साथ जुड़ा हुआ मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं रानी कारुआकी, रानी संयोगिता, रानी सुभद्रांगी अथवा रानी कौशल्या। सही उत्तर है रानी कारुआकी। प्रयाग स्तंभलेख अर्थात रानी के अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सबसे पहले अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं बराबर गुहालेख, सोहगौरा ताम्रपत्र, जूनागढ़ अभिलेख अथवा रोमंदी अभिलेख। सही उत्तर है सोहगौरा ताम्रपत्र। यह मौर्यकालीन ताम्रपत्र है। इसमें अकाल के समय अनाज वितरण और कोष्ठागार अर्थात ग्रेनरीज का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं शेर, हाथी, एक श्रृंगी पशु अथवा कुबड़ वाला सांड। इसका सही उत्तर है एक श्रृंगी पशु। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक मात्रा में एक सींग वाले काल्पनिक पशु का चित्र मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को किसने सर्वप्रथम खोजा था? हमारे ऑप्शंस हैं विलियम जोन्स, टी फैंथेलर अथवा अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है टी फैंथेलर। 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ की सबसे पहले खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे? हमारे ऑप्शंस हैं कण्व वंश,
सातवाहन वंश, मौर्य वंश अथवा गुप्त वंश? इसका सही उत्तर है सातवाहन वंश। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए सीसे, पोटीन और तांबे के सिक्के भारी मात्रा में चलाए। हमारा अगला प्रश्न है, अभिलेखों में प्रयुक्त अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक ने किस क्षेत्र में किया था? हमारे ऑप्शंस हैं मगध क्षेत्र, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा, दक्षिण भारत या कलिंग? सही उत्तर है अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा। अफगानिस्तान से प्राप्त कंधार और लघमान अभिलेखों में ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कुछ MCQ जाने जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।